अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बशर हुज़ा, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुअस्सर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारे किस तरह से हमारी सेहत को अफ़ेक्ट करती है। इसमें कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स को प्रमोट कर सकते हैं, और इसकी वजह से किस किस्म के कैंसर की डेवलप होने की किस कदर टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि हाउ सिगरेट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। सिगरेट में डिफरेंट टाइप के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। जब एक पर्सन सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो केमिकल बॉडी को अफेक्ट करना शुरू होता है वो है हमारे एनामल, जो कि टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे अफेक्ट करना शुरू करता है। उस केमिकल का नाम है टार। टार की वजह से जो लोग स्मोकर होते हैं उनके दांतों पे एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। इस ब्लैक कोटिंग की वजह से जो एनामल होता है उसकी रिसीड करना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से एक स्मोकर के दांत अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये जैसे जैसे ओरल कैविटी के म्यूकोज़ा को, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे केमिकल्स अंदर को पर्सन इनहेल करता जाता है सांस के साथ साथ, तो उसी तरह से ये केमिकल्स अपना अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये केमिकल्स जब अंदर इसोफेगस की लेयर पे जाते हैं तो इसोफेजियल लाइनिंग को अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पे इसोफेजियल कैंसर का लीडिंग कॉज बनता है। इसी तरह जब ये केमिकल्स नीचे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स, जो कि एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके सेल्स में एबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के हार्मफुल एजेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करना जिस तरह स्पॉन्ज होता है उस तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से जो स्मोकर के लंग्स होते हैं उनमें एक ब्लैक कलर की कवरिंग आना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ ये लंग्स को अफेक्ट करता है, बल्कि जो एयर सैक्स हैं, एल्वेओलाई हैं, जो कि एयर सैक्स हैं, हवा के बने हुए कुछ सैक्स हैं, वो उसमें एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अलॉन्ग विद दिस जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है फॉर द एक्सलेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, सिलिया, उसकी कवरिंग को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। जब ये सब मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाते हैं लंग्स में, तो ये एक लीडिंग कॉज बन जाता है टू डेवलप द कैंसर ऑफ द लंग्स। फेफड़ों का कैंसर कॉज करने में ये एक लीडिंग कॉज बन जाता है। इसी तरह जब नीचे नीचे केमिकल्स जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे हो गया स्टमक, हो गया ब्लैडर, मसाने का कैंसर कॉज करते हैं, इसी तरह यूरेटर्स का कैंसर कॉज करते हैं। ये प्रोस्टेट का लीडिंग कॉज है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब ये कैंसर सिगरेट किस तरह से कॉज करती है। सिगरेट के अंदर ना सिर्फ निकोटीन और टार होता है, इसके अलावा कुछ और केमिकल्स जैसे आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, ये कैंसर ये वाले केमिकल्स जाके डीएनए को अफेक्ट करते हैं। जब डीएनए की जो बॉन्डिंग होती है उसे जाके अफेक्ट करते हैं तो उसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देते। जब फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तो ट्यूमर सेल्स, जो कि अब नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स की जगह ले रहे हैं, उन ट्यूमर सेल्स की एबिलिटी हो जाती है कि वो इंक्रीज़ इन ग्रोथ हो जाए। जब वो रैपिडली ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर एक इंडिविजुअल जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स डेवलप होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक पेशेंट जब एक पर्सन सिगरेट यूज़ कर रहा होता है तो उसमें एक अर्ज होती है। ये अर्ज ना सिर्फ ये अर्ज क्यों होती है? ये अर्ज इस वजह से होती है क्योंकि सिगरेट के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि
दिमाग के रिसेप्टर्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को जाके एक्टिवेट कर देते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ नोन एज डोपामीन। जब डोपामीन की कंटेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की अर्ज होती है, एक इंडिविजुअल की अर्ज होती है, उसकी ये चाह होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करे। इस तरह भी एक पेशेंट जो कि पर डे एक सिगरेट ले रहा है वो फिर चेन स्मोकर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। चेन स्मोकिंग का मतलब है कि एक इंडिविजुअल हैव अ अर्ज टू स्मोक आफ्टर एवरी 1 to 2 hours। सो जब इस तरह से इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली उसके टीथ अफेक्ट होते हैं, उसका ओरल कैविटी अफेक्ट होता है, इसोफेगस अफेक्ट होता है, स्टमक अफेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर अफेक्ट होता है, प्रोस्टेट अफेक्ट होता है। ना सिर्फ ये बल्कि फ़ीमेल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स डेवलप होने की इंक्रीज टेंडेंसी हो जाती है, सच एज़ CA सर्विक्स और द CA वल्वा। अच्छा, अब इसके अलावा ना सिर्फ कैंसर बल्कि ये बॉडी के और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। स्मोकिंग के जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसे जाके ब्रेक करना शुरू कर देती है। जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है तो वेसल्स, अगर एक मिकदार में वेसल अगर इतनी है तो वेसल्स की जो आउटर लेयर है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, वो मोटी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो विद इन द वेसल्स कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो विद इन द वेसल्स कम हो जाता है लीडिंग टू द थिकनिंग ऑफ द वेसल्स, तो फिर हार्ट को ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत होती है। जब हार्ट ज़्यादा पंप करता है तो इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक यानी कि फॉलेज होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू क्विट स्मोकिंग एज सून इन अ वेरी रैपिड ट्रेंड बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स बीइंग सिक्रेटेड बाय द ब्रेन। मतलब ये कि एक इंडिविजुअल जो कि एक चेन स्मोकर में चेंज हो चुका है, अब उसके बॉडी में डोपामिन का कंटेंट इस कदर ज़्यादा हो गया कि उसे अर्ज इस कदर ज़्यादा हो जाती है। जब एक इंडिविजुअल की अर्ज फॉर द स्मोकिंग ज़्यादा हो जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल कि वो सिगरेट को छोड़े। इसी वजह से जब एक इंडिविजुअल सिगरेट छोड़ने की तरफ जाता है तो उसमें कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पेशेंट एक इंडिविजुअल चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, या फिर मोस्टली इंडिविजुअल्स को ये देखा गया कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये सब कॉजेज़ जो हो रहे होते हैं ये बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स हो रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल इज़ अनएबल टू क्विट स्मोकिंग। सो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप की चीज़ें अब आ चुकी हैं, जैसे लोजेंजेस हैं, बबल गम्स हैं, या फिर स्प्रेज़ हैं। सो जब एक इंडिविजुअल को स्मोकिंग विड्रॉल की तरफ, स्मोकिंग क्विटिंग की तरफ भेजा जाता है तो सबसे पहले उसे उसकी काउंसलिंग की जाती है। गवर्नमेंट लेवल पे ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू काउंसल द पेशेंट। काउंसलिंग इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू लाइन हिम अप टू क्विट द स्मोकिंग। ना सिर्फ काउंसलिंग बल्कि उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल को ये ऑफ़र की जाती हैं कि वो बबल गम्स का इस्तेमाल करे ताकि वो स्मोकिंग की जो अर्ज है उसकी तरफ वो ना जाए। अगर वो बबल गम नहीं ले सकता तो फिर लोजेंजेस हैं या फिर ऐसे नेज़ल स्प्रेज़ हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑफर द पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग। अब डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पेशेंट स्मोकिंग को क्विट करने की तरफ जाता है तो उसी तरह से उसकी जो नॉर्मल उसके ऑर्गन्स हैं वो टुवर्ड्स बैक टू हेल्थ आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विद इन द 20 मिनट्स ऑफ द क्विटिंग ऑफ द स्मोकिंग, हार्ट रेट जो कि वेसल थिकनिंग की वजह से इंक्रीज़ हो गया था, अब वो विद इन द नॉर्मल लिमिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रोक का या फॉलेज का या फिर हार्ट अटैक का वो इम्कानात कम हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि विद इन 12 आवर्स आधे दिन के अंदर पेशेंट की जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस सिगरेट अपने एक इंडिविजुअल की बॉडी में रिलीज़ कर रही थी उसका कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। जब कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है तो एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इज़ इनक्रीज, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली फिर पेशेंट की बाकी जो
हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि 2 दिन के अंदर अंदर एक इंडिविजुअल की जो कि स्मोकिंग की वजह से जो स्मेल लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द नर्व एंडिंग्स, सो जो स्मेल लॉस्ट हो जाती है विद इन 2 डेज़ वो वापस आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह 1 मंथ के अंदर अंदर कैंसर का जो लंग कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसी तरह से फर्दर फिर एक इंडिविजुअल विद इन द 10 to 15 ईयर्स एक नॉर्मल हेल्दी उसी इंडिविजुअल की तरह हो जाता है जैसे कि एक नॉन स्मोकर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डिस्कशन टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।